जय गुरुदेव। भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाऊंगी आप बीती एक मूर्तिकार की। जी हाँ, मूर्तिकार जो जयपुर के रहने वाले हैं और जिनका नाम है सुशील प्रजापति। भक्तजनों, एक बार सुशील प्रजापति जी ने ये सोचा कि चलो कुछ दिनों की छुट्टी है, कुछ दिनों का आराम है अपने व्यवसाय से, तो थोड़ा सा नैनीताल घूम के आते हैं। वो अपने दोस्त के साथ नैनीताल के लिए निकले, लेकिन हुआ क्या कि गर्मियों का समय था, जून जुलाई का समय था। तो जैसे ही वो नैनीताल के समीप पहुंचने वाले थे तो उन्होंने देखा कि हर जगह जो है रास्ते ब्लॉक हो रखे हैं, सब जगह रास्ते बंद हैं, होटलों की कहीं बुकिंग नहीं मिल रही है और रास्ते पूरे जैम हैं। बड़े परेशान हो गए, रास्ते में बड़े परेशान, क्या करें। थक हार के रास्ते में एक जगह जो है चाय पीने के लिए रुक गए। तो उन्हें इन जगहों की कोई जानकारी नहीं थी और वो जो काम करने आए थे, जो अपने छुट्टी मनाने आए थे, साथ में अपने व्यवसाय का एक काम भी उनको था, वो था उनका हल्द्वानी में। अब हल्द्वानी से थोड़े ही ऊपर भवाली के पास जो है उनको बिल्कुल नहीं पता था कैची धाम क्या चीज़ है और कैची धाम में क्या होता है। लेकिन उन्होंने देखा कि हर रेस्टोरेंट में बाबा जी की फ़ोटो लगी है, हर दुकान में बाबा जी की फ़ोटो, लोगों की गाड़ियों में बाबा जी की फ़ोटो, और हर जगह बस उन्हीं की बातें हो रही हैं। तो उनकी जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने जो है वहीं एक जो दुकानदार थे उनसे पूछा कि भाई कौन है ये। तो दुकानदार ने कहा ये हमारे बाबा जी हैं। तो अनायास ही प्रजापति जी को हंसी सी आ गई, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया में बाबा जी की जो चर्चाएं थी वो थोड़ी नेगेटिव थी। तो उनको लगा कि ये भी कोई इसी तरीके के बाबा जी होंगे। और उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, इतने चमत्कार करते हैं बाबा जी, चलो हम भी देख लेते हैं फिर। तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों हंस रहे हैं हमारे बाबा जी के ऊपर, और ऐसे मत करिए, हर बाबा एक जैसे नहीं होते। और फिर ये तो हनुमान जी के भक्त हैं और श्रद्धा से अगर हम इनको चाहें, इनको पूजें, तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अच्छा अच्छी बात कह रहे हो आप, चलो अगर इतने ही चमत्कारी हैं आपके बाबा तो भाई हमें होटल मिल जाए। फिर हम तो परेशान होके हल्द्वानी वापस जा रहे थे। तभी क्या होता है कि प्रजापति जी ने जहाँ जहाँ फ़ोन किया होता है होटल के लिए, 2 जगह से उनको फ़ोन आ जाता है कि साहब रूम खाली हो गया है और आप आ जाइए। प्रजापति जी को तो अभी बात किए 2 मिनट भी नहीं हुए थे और वो बहुत ही स्तब्ध रह जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। कहाँ तो वो गाड़ी वापस मोड़ रहे थे और कहाँ उन्हें नैनीताल से फ़ोन आ गया। खैर वो बाबा जी को जय करके नैनीताल जाते हैं, होटल में अपना सामान वामान रखते हैं, लेकिन उनकी बाबा जी के प्रति जो जिज्ञासा थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो रात को जो है वो अपना इंटरनेट खोलते हैं और उसमें बाबा जी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्हें आत्मग्लानि भी होती है कि उन्होंने बाबा जी के लिए गलत समझा और उनका विश्वास बाबा जी की ओर बढ़ने लग जाता है। वो उसी वक्त जो है बाबा जी की एक फ़ोटो डाउनलोड करते हैं और प्रिंटर से उस फ़ोटो को निकलवा के अपने पर्स में रख लेते हैं। ऐसा करके वो नैनीताल वगैरह घूम के इस चाह से नीचे को वापस आते हैं कि अब मैं बाबा जी के दर्शन जरूर करके जाऊंगा कैची धाम से। लेकिन वो नैनीताल में है और उनकी ट्रेन जो जयपुर वापस जाने वाली है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का अंतराल बचा हुआ है। अगर वो कैची धाम में रुकते हैं तो बहुत संभावना है कि उनकी ट्रेन छूट सकती है। इसी कश्मकश में वो सीधे हल्द्वानी आ जाते हैं और ट्रेन पकड़ के अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन बाबा जी उनके दिलो दिमाग में पूरी तरह से छाए हैं। वो घर आकर बाबा जी की फ़ोटो निकालते हैं, उसे निहार ही रहे होते हैं कि देखते हैं कि उनके व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है। देखते हैं कि किसी ने उनको बाबा जी की फ़ोटो सेंड करी है। बड़े हैरान होते हैं कि कौन है ऐसा जो मुझे बाबा जी की फ़ोटो सेंड कर रहा है, मैं तो किसी से मिला भी नहीं, किसी को ऐसा जानता भी नहीं हूँ। बड़े ही परेशान होते हैं और जब तक उनकी परेशानी ख़त्म भी नहीं हुई होती है कि उनको एक कॉल आ जाती है
और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि नमस्कार प्रजापति जी, मैं हिसार से बोल रहा हूँ। तो प्रजापति जी कहते हैं हाँ जी सर, बताइए ये क्या बात है और आपने मुझे ये फ़ोटो क्यों भेजी है। तो वो कहते हैं कि देखिए, हमने सुना है कि आप बड़े प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कैची बाबा जी की ये मूर्ति बना दीजिए। आप तो प्रजापति जी और परेशान कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। और वो कहते हैं कि बिल्कुल बनाएंगे, बताइए कितनी मूर्तियाँ बनवानी हैं। वो कहते हैं 50 मूर्ति बनवा दीजिए हमारे लिए। तो प्रजापति जी कहते हैं ठीक है जी, हो जाएगा। कोई डिज़ाइन है तो जो मैं आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ यही डिज़ाइन जो है वो भेज देते हैं। वो कहते हैं ठीक है। अब जो है हिसार से जिन्होंने ऑर्डर दिया होता है वो कहते हैं कि पैसे बता दीजिए। तो प्रजापति जी कहते हैं नहीं नहीं, ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं बाबा जी की मूर्तियाँ बनाने का एक पैसा भी नहीं लूँगा। तो बिजनेसमैन कहते हैं कि नहीं, फिर तो आप रहने दीजिए, इस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मैं फ्री में कभी भी किसी से काम नहीं कराता, और ख़ासकर बाबा जी का काम तो मैं किसी से भी नहीं कराऊंगा ऐसे फ्री में। आप मेहनत करते हैं, आप एक व्यापारी हैं, तो ऐसे कैसे आप फ्री में काम कर सकते हैं। ये तो बाबा जी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। तो उनके इतना आग्रह करने पर प्रजापति जी कहते हैं अच्छा ठीक है, ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए, ये मेरा सौभाग्य है, और आप ऐसा करिए जो आपको ठीक लगे आप दे दीजिएगा। कहते हैं प्रजापति जी ने यही मूर्ति जो है बनाकर 50 पीस उनको दिए, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है उनका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा, और वो खुद ब खुद बाबा जी के अनन्य भक्त बन गए। और आज जब वो अपनी आप बीती सुनाते हैं तो वो इतने उत्साहित होकर अपनी ये बात बताते हैं कि बाबा जी, जिनको वो जानते भी नहीं थे, जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था, किस तरीके से बाबा जी ने खुद उनको अपना परिचय दिया, अपने पास बुलाया, और कैची धाम ना भी जाने से उनको बाबा जी के साक्षात दर्शन एक एहसास के रूप में हुए। आशा करती हूँ भक्तजनों आपको सुशील प्रजापति जी की ये सच्ची घटना अच्छी लगी होगी। फिर मुलाकात होगी। जय गुरुदेव। राम 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 राम